दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। अध्याय 3। ठंड का मौसम था और माउंट ऑफ ओलिवज पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। यरूशलेम के मंदिर की तरफ से हवा में धुएं, धूप और जलते हुए मांस की बू आ रही थी। बेथपेस से कुछ ही दूरी पर पामीरा के पाथरोस का विशाल व्यापारिक कारवां आराम कर रहा था। काफी रात हो चुकी थी और उस महान व्यापारी का चहेता घोड़ा भी अब दाना पानी छोड़कर आराम कर रहा था। शांत तंबुओं की लंबी कतारों के पास जैतून के 4 पुराने वृक्ष थे। रखवाली कर रहे 2 संतरियों को छोड़कर पूरे कैंप में केवल एक जगह ही हलचल हो रही थी, पाथरोस के बड़े तंबू में। अंदर पाथरोस गुस्से से इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। बीच-बीच में उसके चेहरे पर झिरकुटी तन जाती थी और वो उस किशोर की तरफ देखकर अपना सिर हिलाता था, जो तंबू के दरवाजे के पास सहमा हुआ सा खड़ा था। आखिरकार उसने अपने बीमार शरीर को गलीचे पर बैठ जाने दिया और किशोर को अपने पास आने का इशारा किया। हाफिज, मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह माना है। मैं तुम्हारी अजीबोगरीब ख्वाहिश सुनकर आश्चर्यचकित और हैरान हूँ। क्या तुम अपने काम से खुश नहीं हो? लड़के की आंखें गलीचे पर जमी हुई थी। नहीं मालिक, शायद हमारे कारवां के बढ़ते हुए आकार ने तुम्हारे लिए मवेशियों की देखभाल का काम मुश्किल कर दिया है। नहीं मालिक, अब कहो कि इस अजीबोगरीब ख्वाहिश के पीछे तुम्हारे क्या कारण या तर्क हैं। मेरी इच्छा है मालिक कि मैं आपके मवेशियों की देखभाल करने के बजाय आपका माल बेचूं। मैं चाहता हूं कि मैं हादाद, साइमन, कैलेब और दूसरे व्यापारियों की तरह बनूं। मेरी हसरत है कि मैं भी उनकी तरह बनूं। मैं भी आपका माल लेकर जाऊं और आपके तथा खुद के लिए बदले में सोना लेकर लौटूं। मैं अपनी जिंदगी संवारना चाहता हूं, कुछ करना, कुछ बनना चाहता हूं। एक मवेशी पालक के रूप में मेरा हैसियत ही क्या है, परंतु अगर मैं आपका सेल्समैन बन जाऊं तो मैं ढेर सारी दौलत और शोहरत कमा सकता हूं। तुम्हारे मन में यह विचार आया कैसे? मैंने आपके मुंह से ये कई बार सुना है कि किसी और बिजनेस में अमीर बनने की इतनी संभावना नहीं है जितनी कि सेल्समैनशिप में। इसमें गरीबी से अमीरी का सफर चुटकियों में तय किया जा सकता है। पाथरोस ने सिर हिलाना चालू किया, परंतु फिर उसने अपना इरादा बदल लिया। उसने अपने सामने खड़े किशोर से सवाल किया, क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम हदाद और दूसरे सेल्समैनों जितने काबिल हो? हाफिज ने बूढ़े आदमी की तरफ एकटक देखते हुए जवाब दिया, कई बार मैंने कैलेब को आपके सामने अपना दुखड़ा रोते सुना है कि उसकी बदकिस्मती के कारण उसका माल कम बिका, और मैंने बदले में आपको ये कहते सुना है कि अगर कोई आदमी सेल्समैनशिप के सिद्धांत और नियम सीख ले, उन्हें अपने जीवन में उतार ले, तो कोई भी आपके गोदाम का पूरा माल कुछ ही समय में बेच सकता है। अगर आपको यह विश्वास है कि कैलेब, जिसे सभी मूर्ख कहते हैं, इन सिद्धांतों को सीख सकता है, तो फिर मैं इन्हें क्यों नहीं सीख सकता? अगर तुम इन सिद्धांतों को अपना लो तो जीवन में तुम्हारा लक्ष्य क्या होगा? हाफिज थोड़ा झिझका और फिर उसने जवाब दिया, सारी दुनिया यह कहती है कि आप एक महान सेल्समैन हैं। दुनिया ने कभी इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य नहीं देखा जितना बड़ा साम्राज्य आपने अपनी सेल्समैनशिप की कला से बना लिया है। मेरा सपना है कि मैं आपसे भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। पाथरोस पीछे की तरफ झुका और उसने किशोर के संवाले चेहरे को देखा। उसके
उसने किशोर के सांवले चेहरे को देखा। उसके कपड़ों से जानवरों की बू आ रही थी, परंतु किशोर की बातों में विनम्रता की कोई झलक नहीं थी। और तुम इतनी सारी दौलत और ताकत का क्या करोगे? मैं वही करूंगा जो आप करते हैं। मेरे परिवार के पास दुनिया का तमाम ऐशो आराम होगा और बाकी दौलत मैं जरूरतमंदों में बांट दूंगा। पाथरोस ने अपना सिर हिलाया। मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारा लक्ष्य दौलत नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बातों में दम है, परंतु वे सिर्फ बातें हैं। सच्ची दौलत दिल की होती है, बटुए की नहीं। हाफिज ने हार नहीं मानी। मालिक, क्या आप दौलतमंद नहीं हैं? बूढ़ा आदमी हाफिज की हिम्मत को देखकर मुस्कुराया। हाफिज, जहां तक धन दौलत का सवाल है, मुझमें और हेराट के महल के बाहर खड़े भिखारी में सिर्फ एक ही अंतर है। भिखारी अपने अगले वक्त के भोजन के बारे में सोचता है और मैं अपने आखिरी भोजन के बारे में सोचता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, केवल अमीर बनने के लिए दौलत और शोहरत की बात मत सोचो। इसके बजाय सुखी बनने की कोशिश करो, लोगों से प्रेम करो और उनके प्रिय बनो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम मन की शांति हासिल करो। हाफिज फिर भी नहीं माना। परंतु बिना सोने के सिक्कों के, बिना दौलत के ये सब कैसे संभव है? गरीबी में रहकर मन की शांति कैसे हासिल की जा सकती है? भूखे पेट रहकर कौन सुखी रह सकता है? अगर कोई अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता, उन्हें कपड़े और घर नहीं दे सकता, तो वह अपने परिवार के प्रति अपने प्यार का इजहार किस तरह कर सकता है? आप आप खुद ही ये कहते हैं कि दौलत तब अच्छी होती है जब ये दूसरों को खुशी करती है। तो फिर अमीर बनने का मेरा सपना ठीक क्यों नहीं है? रेगिस्तान या जंगलों में रहने वाले सन्यासी के लिए गरीबी में जीना आदर्श हो सकता है, क्योंकि उसे खुद का और खुद के भगवान का ही ध्यान रखना होता है। परंतु मेरी नज़र में गरीबी का मतलब है योग्यता या महत्वाकांक्षा की कमी। और मैं जानता हूँ कि मुझ में ना तो योग्यता की कमी है, ना ही महत्वाकांक्षा की। पाथरोस के माथे पर सिकन आ गई। महत्वाकांक्षा की बात तुम्हारे मन में अचानक कैसे आ गई? तुम परिवार की इतनी बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हारी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। तुम्हारे माता पिता की मौत के बाद मैंने तुम्हें गोद ले लिया था और इसीलिए मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ। हाफिज के सांवले चेहरे पर लाली छा गई। जब हम यहाँ आने से पहले हेब्रान में थे, तो मैं वहाँ पर कालनेह की पुत्री से मिला था। वाह वाह, वाह वाह। अच्छा, तो अब असली बात सामने आई है। महान आदर्शों के कारण नहीं, बल्कि प्रेम के कारण मेरा मवेशी पालक बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इश्क के कारण हाफिज दुनिया से जूझने के लिए किसी बहादुर सिपाही की तरह तैयार खड़ा है। कालनेह बहुत अमीर है। उसकी बेटी की शादी और एक मवेशी पालक से कभी नहीं, परंतु उसकी बेटी की शादी एक अमीर, युवा और आकर्षक व्यापारी से क्यों नहीं? बहुत बढ़िया। मेरे युवा सिपाही, अगर ये बात है, तो फिर मैं सेल्समैन बनने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। किशोर अपने घुटने के बल बैठ गया और उसने पाथरोस के लबादे को छूकर कहा, मालिक, मालिक, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ? पाथरोस ने अपने आप को हाफिज के गिरफ्त से छुड़ाया और पीछे हटा। मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम हाल फिलहाल अपना शुक्रिया अपने पास रखो। मैं तुम्हारी जो मदद करूंगा वो रेत के एक कण के बराबर है, परंतु तुम्हें अपनी राह से बड़े बड़े पहाड़ों को खुद हटाना होगा। हाफिज की खुशी तत्काल मुरझा गई
और उसने पूछा, क्या आप मुझे वे सिद्धांत और नियम नहीं सिखाएंगे जिन्हें सीखकर मैं एक महान सेल्समैन बन सकता हूँ? नहीं, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक कभी लाड प्यार में नहीं बिगाड़ा है। अक्सर लोग मेरी आलोचना करते हैं कि मैंने अपने गोद लिए हुए बच्चे को मवेशी पालक के काम में लगा दिया है, परंतु मेरा विश्वास था कि तुम्हारे मन में जो आग थी वो एक ना एक दिन जरूर सामने आएगी, और जब ये आग सामने आएगी तो इतने बरसों तक कड़ी मेहनत की आग में तप कर तुम सोना बन चुके होगे। आज की रात मैं तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में महत्वाकांक्षा की लौ जलती हुई देखी है, और तुम्हारे चेहरे पर इच्छा का सतरंगा संसार साफ नजर आ रहा है, और तुम्हारे चेहरे पर इच्छाओं का सतरंगा संसार साफ नजर आ रहा है। ये अच्छी बात है, और इससे मेरा फैसला भी सही साबित हुआ है, परंतु तुम्हें अब भी ये सिद्ध करना है कि तुम में शब्दों के अलावा भी कुछ दम है, क्योंकि शब्द सिर्फ हवा होते हैं। हाफिज मौन खड़ा रहा। बूढ़ा आदमी बोलता रहा, सबसे पहले तो तुम्हें मेरे सामने, और उससे भी बड़ी बात खुद अपने सामने, यह साबित करना होगा कि तुम सेल्समैन की जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना कर सकते हो, क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं है। ये सच है कि मैं कई बार कहता हूँ कि इसमें सफल होने पर बेशुमार इनाम मिलते हैं, परंतु ये इनाम उन्हीं थोड़े से लोगों को मिलते हैं जो सफल होते हैं। कई लोग निराश हो जाते हैं और असफल हो जाते हैं, और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि बेशुमार दौलत हासिल करने के लिए जरूरी सामान और औजार उनके पास मौजूद हैं। कई सेल्समैन रास्ते में आने वाली हर बाधा को देखकर डर जाते हैं या खुद पर शंका करने लगते हैं। वे बाधाओं को अपना दुश्मन मान लेते हैं, जबकि एक अच्छे सेल्समैन को बाधाओं को अपना दोस्त और मददगार मानना चाहिए। बाधाएं सफलता के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि बिक्री में और हर महत्वपूर्ण कैरियर में विजय कई संघर्षों और अनगिनत पराजयों के बाद आती है, परंतु हर संघर्ष, हर पराजय आपकी क्षमताओं और आपकी मजबूती को, आपकी सहनशक्ति और आपकी योग्यता को, आपके साहस और आपके विश्वास को पैना करता है। इस तरह हर बाधा आपकी दोस्त होती है, क्योंकि वो आपको बेहतर बनाने या फिर चुपचाप हार मान लेने के लिए मजबूर करती है। हर बाधा आगे बढ़ने का अवसर होती है। अगर अगर आप बाधाओं से मुंह मोड़ लेने की सोचें, उनसे बचकर निकल जाने की सोचें, तो इस तरह आप अपना भविष्य बर्बाद कर लेंगे। हाफिज ने अपना सिर हिलाया और कुछ कहने की कोशिश की, परंतु बूढ़े आदमी ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और आगे कहा, इससे भी आगे मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे वीरान बिजनेस में जाना चाहते हो, जिनसे हम चिढ़ते हैं। वे टैक्स वसूलने वाले लोग भी शाम ढलते ही घरों को लौट जाते हैं, और रोम की सेनाएं भी शाम को बैरक में लौट जाती हैं। परंतु तुम अपनी जिंदगी में कई सूर्यास्त अपने परिजनों और दोस्तों से दूर देखोगे। जब तुम खिड़की से देखोगे कि कोई परिवार शाम को इकट्ठे भोजन कर रहा है, तो तुम्हें तुम्हें अपने अकेलेपन का एहसास उस शिद्दत से होगा जो तुम्हें घर की तरफ खींचेगा। अकेलेपन के इस दौर में तुम्हारे सामने कई प्रलोभन आएंगे। पाथरोस ने कहना जारी रखा, तुम इन प्रलोभनों का सामना किस तरह करोगे, इस बात का तुम्हारे कैरियर पर बहुत असर पड़ेगा।
जब सड़क पर तुम अपने जानवर के साथ अकेले जाओगे तो तुम्हें एक अजीब सा डरावना एहसास होगा। अक्सर हमारे दृष्टिकोण और हमारे जीवन मूल्य कुछ समय के लिए विस्मृत हो जाते हैं और हम एक बार फिर से बच्चे बन जाते हैं और हम में सुरक्षा और प्रेम की इच्छा जाग जाती है। हम विकल्प के रूप में जो चीज पाते हैं उसने हजारों ऐसे सेल्समैनों का कैरियर खत्म कर दिया है जिनमें बेचने का मद्दा था, बेचने की कला थी। इसके अलावा जब तुम माल नहीं बेच पाओगे तो तुम्हारे साथ कोई हंसने बोलने वाला नहीं होगा, ना ही कोई तुम्हें संतावना देने वाला होगा। तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं होगा सिवाय उन लोगों के जो तुम्हारे पैसों को तुमसे छीनना चाहते होंगे। मैं सावधान रहूंगा और आपके चेतावनी भरे शब्दों का ध्यान रखूंगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। तुम मेरे सामने एक हरे अंजीर की तरह खड़े हो। जब तक अंजीर पक नहीं जाता उसे अंजीर नहीं कहा जा सकता। इसी तरह जब तक तुम्हें ज्ञान और अनुभव नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें सेल्समैन नहीं कहा जा सकता। मैं किस तरह शुरू करूं? कल सुबह तुम सिल्वियो से जाकर मिल लेना। वो तुम्हें एक बेहतरीन वस्त्र देगा। ये वस्त्र बकरी के बालों से बुना गया है और ये भारी से भारी बरसात सहन कर सकता है। इसे मैडर पौधे के रंग से लाल रंग में रंगा गया है, इसीलिए इसका रंग भी पक्का है। कोने पर तुम्हें एक छोटे सितारे का निशान मिलेगा। ये तोला का मार्क है जिसके कारीगर दुनिया में सबसे शानदार वस्त्र बनाते हैं। सितारे के पास में ही मेरा निशान है। एक वर्ग के भीतर एक गोला। दोनों ही निशान मशहूर हैं और पूरी दुनिया में उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है और हमने ऐसे हजारों वस्त्र बेचे हैं। मैंने इन्हें इतने लंबे समय तक यहूदी को बेचा है कि मैं इस तरह के वस्त्र के लिए उनकी भाषा का नाम भी जानता हूँ। इसे अबेया कहा जाता है। वस्त्र को लो और एक खच्चर पर बैठकर तड़के ही बेथलेहम की तरफ रवाना हो जाओ। हमारा कारवां यहाँ आने से पहले बेथलेहम से होकर ही आया है। हमारे सेल्समैन वहाँ कभी नहीं जाते। वे कहते हैं वहाँ जाना समय की बर्बादी है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। हालांकि कई साल पहले मैंने वहाँ गणिरियों को सैकड़ों वस्त्र बेचे हैं। बेथलेहम में तब तक रहो जब तक तुम ये वस्त्र बेच ना दो। हाफिज ने सिर हिलाया और अपने रोमांच को छुपाने की असफल कोशिश की। मैं इस वस्त्र को किस कीमत पर बेचूं मालिक? मैं अपने लेजर में तुम्हारे नाम पर एक चांदी के सिक्के की कीमत चढ़ा दूंगा। जब तुम लौट कर आओ तो तुम मुझे एक चांदी का सिक्का दे देना। बाकी जो भी बचे वो तुम अपने कमीशन के तौर पर अपने पास रख लेना। इसीलिए दरअसल इसकी कीमत तुम्हें ही तय करना है। तुम बाजार में जा सकते हो जो शहर के दक्षिणी द्वार पर है, या तुम शहर के हर घर में जाकर इसे बेचने की कोशिश कर सकते हो। वहाँ हजारों घर हैं। निश्चित रूप से तुम वहाँ पर एक वस्त्र तो बेच ही लोगे, ठीक है ना? हाफिज ने एक बार फिर सिर हिलाकर सहमति जताई। उसका दिमाग अभी से कल की योजनाएं बना रहा था। पाथरोस ने धीमे से अपना हाथ हाफिज के कंधे पर रखा। मैं तुम्हारे लौटने तक किसी और को तुम्हारी जगह पर नहीं रखूंगा। अगर तुम्हें यह लगे कि तुमसे सेल्समैन का काम नहीं बनेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ यह काम कठिन है और तुम्हें भी इसमें कोई बेइज्जती नहीं लगनी चाहिए। कोशिश करने और हारने पर कभी शर्मिंदा मत होना,
क्योंकि जो कभी नहीं हारता वह ऐसा इंसान होता है जिसने दरअसल कभी कोशिश ही नहीं की। तुम्हारे लौटने पर मैं विस्तार से तुम्हारे अनुभव सुनूंगा। इसके बाद ही मैं ये फैसला करूंगा कि तुम्हारे महान सपनों को सच करने में मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकता हूँ। हाफिज ने सिर झुकाया और चलने के लिए मुड़ा, परंतु बूढ़े आदमी की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। बेटे, एक सिद्धांत है जिसे अपनी नई जिंदगी शुरू करते समय तुम्हें याद रखना चाहिए। इसे अपने दिमाग में बिठा लो और तुम असंभव सी दिखने वाली मुश्किलों को भी जीत लोगे। और ये जान लो, तुम्हारी राह में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति की राह में मुश्किलें आती हैं। हाफिज ने इंतजार किया। हाँ मालिक, अगर जीतने का दृढ़ संकल्प हो तो इंसान कभी नहीं हार सकता। पाथरोस किशोर के करीब आया। क्या तुम मेरे शब्दों का पूरा मतलब समझ गए? हाँ मालिक। फिर मेरे सामने उसे दोहराओ। अगर जीतने का दृढ़ संकल्प हो तो इंसान कभी नहीं हार सकता। मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी सलाह बहुत है।